वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री गणेश के इस मंत्र के उच्चारण और भगवान श्री गणेश के आवाहन के साथ ही सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य का शुभारंभ किया जाता है। और भगवान श्री गणेश को इस परम पूजनीय होने के वरदान को उनके पिता और संसार के जगत पिता भगवान शिव ने दिया था। और इसी मंत्र और भगवान श्री गणेश के आवाहन के साथ आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। और आप और मैं विकास टेकरे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय को जानने वाले हैं, एक ऐसे ग्रंथ को जानने वाले हैं जो भारत के इतिहास में, भारत के साहित्य में सर्वोच्च शिखर पर है। और वह ग्रंथ है रामायण। रामायण जिसे ग्रंथ ना कहकर स्वयं ईश्वर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसमें भगवान श्री राम के बारे में, उनके जन्म से लेकर उनके जन्म की पूर्व की घटनाएं तक और उनके जन्म और मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। दोस्तों, भगवान श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे। दोस्तों, रामायण जो एक संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसे लिखे महर्षि वाल्मीकि जी ने। दोस्तों, महाकवि वाल्मीकि को उनके जीवन से जुड़ी भी अजीब सी घटनाएं हैं। कहा जाता है कि वे अपने समय के कुख्यात डाकू हुआ करते थे और नारद ऋषि ने जब संपर्क उनका नारायण से करवाया तो नारायण के प्रभाव में आने से वे डाकू से संत बन गए। और महर्षि वाल्मीकि ने ऐसी कथाएं लिखी, ऐसे ग्रंथ लिखे जो कालजयी हुए और नारद के निर्देशन में उन्होंने रामायण की रचना की। दोस्तों, रामायण जो अनुमानित है कि 600 ईसा पूर्व से पहले इस ग्रंथ की रचना हुई होगी और इसी ग्रंथ के कई वर्ष बाद बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व लिखी गई जातक कथाएं, जो महात्मा बुद्ध के जन्म से पूर्व उनके काल्पनिक जीवन की घटनाओं पर आधारित है, जिनकी संख्या 549 है, 549। इन पर राम, भगवान श्री राम और रामायण ग्रंथ के बारे में विवरण मिलता है। दोस्तों, रामायण जिसमें 24,000 श्लोक के साथ 7 अध्यायों में बटा रामायण जो त्रेता युग से संबंधित है, यह महाकाव्य भगवान श्री राम की गाथा गाता है। दोस्तों, इस त्रेता युग कालीन रामायण की शुरुआत वहाँ से होती है जब अयोध्या के प्रतापी शासक दशरथ, जो संतानहीन होते हैं, अपने गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर श्रृंगी ऋषि के निर्देशन में पुत्र कामोष्ठी यज्ञ करते हैं। और यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात अग्नि देवता उनसे प्रसन्न होकर उन्हें खीर देते हैं और कहते हैं कि अपनी तीनों रानियों को इस खीर को खिलाइए। उस खीर के खाने के कुछ समय पश्चात तीनों रानियां 4 सुंदर पुत्रों को जन्म देती हैं, जिसमें दशरथ और कौशल्य के पुत्र प्रभु श्री राम होते हैं और राजा दशरथ और रानी सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न, वही दशरथ और कैकेयी के पुत्र भरत होते हैं। धीरे धीरे कथा आगे बढ़ती है और चारों बालक बड़े होने लगते हैं और इसके बाद में वे तीनों अपने गुरु वशिष्ठ जी के साथ राजा जनक की, जब वे युवा हो जाते हैं तो राजा जनक की पुत्री के स्वयंवर में जाते हैं। उनकी पुत्री का नाम होता है सीता, जिनसे जुड़ी भी कुछ अलग कहानी है, हम आपको आगे बताएंगे। तो सभी राजाएं धनुष उठाते हैं स्वयंवर का। जनक कहते हैं कि जो इस धनुष को तोड़ देगा, यह भगवान शिव का आशीर्वाद है, मैं अपनी पुत्री का स्वयंवर उससे कर दूंगा। वशिष्ठ जी उन्हें आज्ञा देते हैं। जब सभी राजा उस धनुष को तोड़ते हैं, यहाँ तक कि रावण भी उस धनुष को तोड़ता है, उनसे वो उठता तक नहीं है। उसके बाद भगवान श्री राम जाते हैं और उस धनुष को प्रणाम करते हैं और उस धनुष को तोड़ देते हैं। इसके साथ ही उनका विवाह माता सीता के साथ हो जाता है। लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ और भरत का विवाह मांडवी के साथ और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति के साथ होता है। दोस्तों, शत्रुघ्न वही हुए जिन्होंने मथुरा के एक राक्षस लवणासुर का संहार किया। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भरत की पत्नी मांडवी राजा जनक के भाई कुशोध्वज की पुत्री थी। यहाँ तक कि काल्पनिक कथाओं में या धार्मिक कथाओं में यह विवरण मिलता है कि जो माता सीता थी वे वास्तविक तौर पर रावण की पुत्री थी, क्योंकि कहा जाता है कि एक समय जब रावण की पुत्री हुई तो
किसी कारणवश उन्होंने उस पुत्री को मारने की इच्छा से उसे एक मटके में भरकर जमीन में गाड़ दिया। कुछ समय पश्चात जब उस क्षेत्र में कृषि शुरू हुई और राजा दशरथ राजा जनक, माफ कीजिएगा, जनक जी उस क्षेत्र में हल चलाए तो वहां पर से एक मटकी में एक पुत्री हुई। उस पुत्री का नाम उन्होंने सीता रखा और उसका पालन पोषण किया। और कुछ कथाएं कहती है कि वे वास्तविक तौर पर राजा जनक जी की ही पुत्री थी और कुछ कहती हैं कि वे रावण की पुत्री थी। कथा आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगता है। भगवान राम राजा बनने वाले होते हैं, लेकिन इसके बाद केकई, उसकी जो एक नौकरानी थी मंथरा, वो उसके कान भरना शुरू करती है कि भाई अगर राम राजा बन गए तो तुम्हारा बेटा क्या करेगा, उसे राजा बनाना चाहिए उसे। तब केकई को याद आता है कि मैंने भगवान दशरथ की जब रक्षा की थी एक युद्ध के समय, तो उन्होंने मुझे वचन मांगा था कि मांगो क्या मांगती हो। तो केकई ने कहा था कि मैं समय आने पर मांगूंगी। तो समय आया, उन्होंने कहा कि भारत को सिंहासन दीजिए और राम को वनवास दीजिए 14 वर्ष का। राजा दशरथ के साथ उनको इतना ठेस पहुंचा कि वे बिस्तर पर जब पहुंचे उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई। लेकिन क्या करें, जो रघुवंशी थे उनका एक ही सिद्धांत था, प्राण जाए पर वचन न जाए। लेकिन वे अपने पुत्र के लिए अपने वचन को भी त्यागने के लिए तैयार थे। लेकिन भगवान श्री राम जो विष्णु के अवतार थे, वे भी एक सच्चे रघुवंशी थे, एक सच्चे अपने प्रतापी वंशी थे। वे भी इसी सिद्धांत को मानते थे। उन्होंने कहा कि मैं आपके वचनों का पालन करूंगा और इनका सम्मान करूंगा। भारत को राज सिंहासन दिया गया, लेकिन वे बिल्कुल अपोजिट निकले। वे उस समय किसी युद्ध में गए थे, इसलिए उन्हें कुछ मालूम ही नहीं पड़ा और इसका फायदा केकई ने उठाना चाहा। उसे लगा कि जब भारत वापस आएगा और उसे बताऊंगी कि तुम्हें राज सिंहासन मिल गया और तुम्हारे बड़े भाई को वनवास, तो बहुत खुश होगा। लेकिन क्या करें, कथाएं ऐसी होती है, भगवान की लीलाएं हैं। उसके बाद भगवान श्री राम राज सिंहासन त्याग कर वनवास की ओर चले गए। उसके बाद जब भारत वापस आए तो उन्हें पता लगा कि उनके प्रिय भाई, जो उनके प्रिय थे, उनका राज सिंहासन छिन गया है, वो भी उनकी माँ की वजह से। जब तक 14 वर्ष तक भगवान श्री राम वापस न आए, तब तक भारत राज सिंहासन को त्यागे रहे और एक आश्रम में एक साधारण मनुष्य की तरह रहते रहे, जब तक भगवान श्री राम वापस न आए। उसके बाद हुआ ये कि रावण भिक्षा मांगने के तौर पर आया। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज ना हो तो, और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ही बताऊँगा, इसलिए बैक मत करना, चलते रहना, आगे और मज़ा आने वाला है। तो माता सीता का हरण करने के लिए रावण आया। वो आया इसलिए क्योंकि उसकी एक बहन थी, उसका नाम क्या था, सुर्खनखा। सुर्खनखा को पसंद आ गए लक्ष्मण भगवान, शादी करूँगी भैया तुमसे। लेकिन ऐसा था कि लक्ष्मण भगवान बहुत गुस्से वाले थे, उन्होंने उसकी नाक काट दी। अब वो रोते रोते गई उसके भाई के पास। गलती थी सुर्खनखा की, वो गई उसके भाई के पास, रावण के पास। एक तो कहूँ कि रावण बहुत शानदार आदमी था भाई। उसको भगवान शिव एक ही त्रिशूल में मारना चाहते थे, उसको मार भी देते, लेकिन विष्णु भगवान ने कहा कि ऐसा गलत हो जाएगा, ये महान बन जाएगा लोगों की नज़रों में, मैं खुद एक इंसान के, एक साधारण आदमी के तौर पर इसे मारूंगा। और कुछ ऐसा वरदान भी था शायद, मैं इतना जानता नहीं हूँ, लेकिन वरदान था कि उसे कोई ईश्वर नहीं मान सकता, उसे एक साधारण मनुष्य ही मान सकता है। तो भगवान राम का जन्म हुआ, ये हुआ, सुर्खनखा की नाक कटी और वो भगी भैया के पास, भैया नाक कट गई। तो अब भैया को आ गया गुस्सा कि मेरी बहन की नाक कट गई, क्या होगा अब इसका। सुर्खनखा के भाई को भी रावण नहीं मारा था, ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है। तो रावण आया भैया, अब कुछ करें। उस समय ऐसा था कि राम वन में बाहर गए थे किसी और काम से, रास्ता को और कुछ इंतजामात करने। तो उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा की, तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने लक्ष्मण जी को सीता माता की रक्षा के लिए वहीं छोड़ दिया। और लक्ष्मण जी को भी भैया को खोजने जाना था कि कहाँ जाना था, तो उन्होंने कहा भाभी मैं एक लक्ष्मण रेखा पाड़ देती हूँ, इसलिए उसका नाम लक्ष्मण रेखा पड़ा। जो भी इसे क्रॉस करेगा उसकी आग लग जाएगी। उन्होंने पाड़ा और चले गए। रावण भड़बड़ा के गुस्सा, जाऊंगा दूंगा और आ जाऊंगा। जैसे ही उसने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने किया, जब आग लगी वो वापस आया
और उसने दिमाग लगाया, भिक्षाम देही का नाटक रचा और कहा माते भिक्षा दो। अंदर से सीता माता आई। भगवान हमेशा सब में अच्छाइयाँ देखते हैं। अब जब हम किसी को देखते हैं ना, जैसे कि वो लड़का खड़ा है, तो ज़्यादातर लोग उसमें कमियां निकालने लगते हैं। लेकिन भगवान ऐसे होते हैं कि अगर वहाँ पर कितना गंदा आदमी भी खड़ा है तो वो उसके अच्छे गुण देखेंगे। माता सीता ने लाया दाना अंदर से और दे दिया। अब रावण तो था, कलाई पकड़ी, खींची और ले गया। गरुड़ बीच में आया, उसको भी मारा और भगाया। अब इसके बाद से आगे चलिए कहानी। जैसे जैसे भगवान श्री राम की कहानी आगे बढ़ रही थी, उसी के साथ साथ भगवान श्री हनुमान की कहानी भी आगे बढ़ रही थी। अब वे खोजते खोजते धीरे धीरे उनका सुग्रीव से मिलन हुआ और भगवान श्री हनुमान उनसे मिले। भगवान श्री राम उनकी परीक्षा लेने के लिए, भगवान श्री हनुमान उनकी परीक्षा क्या था यार, ये मैं भूल रहा हूँ। श्री हनुमान को पहचानने में थोड़ी देर लगी, लेकिन उन्होंने पहचान लिया। प्रभु प्रभु कहा। सुग्रीव इधर आसमान में पहाड़ में खड़े थे, वो आश्चर्य में पड़े। सुग्रीव भी बाहर भगे थे, क्योंकि बाली जो उनके बड़े भाई थे, दोनों सेम सेम दिखते थे। बाली ने उन्हें भगा दिया था, क्योंकि कहानी ऐसी है कि बाली और सुग्रीव दोनों एक बार एक गुफा में गए और बाली ने कहा, दोनों अंदर गए। बाली किसी और को मारने लगा था। उसने कहा सुग्रीव से, तुम चले जाओ यहाँ से, अगर मैं कुछ समय पश्चात तक ना आऊँ, वो समय कितना था मैं नहीं जानता, ना आऊँ तो तुम राज सिंहासन पर बैठ जाना। अब अचानक से दरवाज़ा बंद हो गया, गुफा का पत्थर तर गए। बाली के मन में यह अंदेशा आया कि सुग्रीव ने मुझे बंद कर दिया और खुद राज सिंहासन हड़प लिया। उनको कन्फ्यूजन हो गया। सुग्रीव ने बहुत समझाया कि भैया ऐसा नहीं है, आप बिराजिए, लेकिन बाली नहीं मानने वाले थे। उनने सुग्रीव की पत्नी को भी अपने पास रख लिया और उसके लड़के और उसको भगा दिया। अब सुग्रीव इधर उधर बन भटक रहे थे, उन्हें भगवान श्री राम मिले। अब परीक्षा लेने हनुमान जी पहुँचे। जब उन्हें पता चला कि हमारे प्रभु है, सब मिले और धीरे से उन्होंने सुग्रीव के भाई बाली का वध किया। ये कैसे किया, ये काफ़ी लोग जानते होंगे। उन्होंने सुग्रीव को पहली बार मारने गए तो बहुत कन्फ्यूज़न हो गया। सुग्रीव पहली बार बहुत पिटे बाली के हाथ, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत हो गई। दोनों एक से दिखते थे। भगवान श्री राम को पता नहीं था मारूं तो किसको मारूं। सुग्रीव मर गया तो भाई क्या होगा, मेरा अच्छा दोस्त चला जाएगा जो मुझे मेरी पत्नी का रास्ता बताएगा। तो उन्होंने दूसरी बार में सुग्रीव को एक माला पहना दी और उन्होंने चुपके से बाली को मार दिया, क्योंकि बाली इतना बलशाली व्यक्ति था कि वो किसी को भी मार सकता था, उसे ऐसा वरदान था। तो ऐसा हुआ। उसके बाद में खोजते खोजते गए। फिर लंका की कहानी पे आते हैं। कहते हैं कि जो रावण है वह एक ब्राह्मण कुल का था। उनके पिता का नाम मैं शायद भूल रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा रावण के पिता का नाम। रावण की माता जो थी वह एक राक्षस कुल की रानी थी। अब राक्षस कुल की रानी थी, अब उनको एक समय उन्होंने जब देखा कि राक्षस कुल की रानी थी, लेकिन वह उनका साम्राज्य जैसे नष्ट होने लगा, तो वह एक आश्रम में रहने लगे उनके पिता के साथ। उनकी नज़र एक बुजुर्ग पर पड़ी। वे तो बहुत प्रसिद्ध ऋषि थे, उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन पर ज़रूर लिख दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। तो उनकी जब उन्होंने वैभव संपदा देखी, जब उनके पुत्र कुबेर की संपत्ति देखी, तो उनका मन ललचा गया कि क्यों ना ये सब मेरा हो जाए। उन्होंने उस ऋषि से शादी कर ली और उनके 3 पुत्र हुए। पहला रावण, दूसरा कुंभकर्ण और तीसरा विभीषण। तो ऐसा हुआ कि कुबेर जो था वो उनका सौतेला भाई था। अब रावण के मन में आया, माते ये क्या है। अब वो राक्षसी तो थी, उनका मन में पहले ही से था कि ये सब हड़पना है। उन्होंने रावण के मन में शुरू से ही बोया। रावण बहुत अच्छा इंसान निकलता, क्योंकि वो पूरे वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उनके मन में पहले से ही एक क्यूरियोसिटी थी कि मुझे ये सब पाना है। तो उन्होंने कुबेर से लंका छीन ली और बन गए लंकापति। तो विभीषण जो था वो शुरू से ही एक सख्त ब्राह्मण था। कहते हैं ना कि हैवी ड्राइवर है, सख्त लौंडा क्या बोलते हैं, तो वो एक सख्त ब्राह्मण थे। उनकी लंका में सिर्फ एक ही इंसान था जिसके आंगन में तुलसी का पेड़ था, वो थे विभीषण। और दिन रात बस नारायण नारायण नारायण। और हमेशा दोनों भाइयों को समझाते रहते थे कि भैया ऐसा करना छोड़ दो छोड़ दो। एक तो जो 6 महीने खाता था, 6 महीने सोता था, खाने के लिए उठता था, फिर 6 महीने सो जाता था। सब रावण कोई करना था। उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने नहीं समझी।
और बात ऐसी है कि जब अपने गलत हो जाए ना और वे अपनी बात भी ना समझे तो आप वहाँ गलत मत बनिए, आप सच का साथ दीजिए। जब आप सच का साथ देंगे तो आपके अपने बाद में आपको अच्छा समझने लगेंगे। कई बार कहते हैं कि विभीषण को पीठ पीछे वार करने वाला कहा जाता है, लेकिन अगर विभीषण ऐसा ना करता तो कभी सत्य की जीत ना होती, हमें असत्य जीत जाता, और असत्य जीत जाता तो संसार में ईश्वर का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए सत्य की जीत के लिए ऐसा होना स्वाभाविक ही था। हम में से भी कई जब अपने ही परिवार के गलत होते हैं तो उन्हें सही करने के लिए हमें उनके विरुद्ध जाना पड़ता है, लेकिन कई बार उनकी जान चली जाती है, जैसे रावण की गई, क्योंकि वो मरते दम तक नहीं सुधरना चाहता था। वह राम को श्री राम कहना ही पसंद नहीं करता था, राम 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 चिल्लाता था। मौत समय भी वो राम राम कहते गया और अंत में मोक्ष को हुआ है। रावण की कहानी ऐसी थी कि एक समय जब भगवान विष्णु, आप जब पौराणिक ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो आपको हर किसी की एक अलग कहानी मिलेगी ऐसा जुड़ा। जैसे सीता जी का कुछ ग्रंथ कहते हैं कि वो रावण की ही पुत्री थी, कुछ कहते हैं कि वो जनक की थी। ऐसे ही रावण और उसका भाई कुंभकर्ण, ये थे, रावण था जय और कुंभकर्ण था विजय, और ये थे भगवान विष्णु के दरबारी। अब एक समय 4 ब्राह्मण आए, वे बहुत छोटे छोटे बच्चे जैसे थे। आजकल के बच्चे देखने में मजाक करने लगेंगे, जैसे आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा जो बहुत इंटेलिजेंट है, उसी तरह थे, बाल नहीं थे सर पे। तो उनका नाम था सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये 4 थे। ब्याह इन दोनों ने उनका मजाक उड़ाया, बच्चे ही हैं तो मजाक उड़ा लो, लेकिन क्या मतलब, ज्ञान कूट कूट के भरा है अंदर, इनको पता ही नहीं है। उन्होंने दे दिए श्राप, जाओ तुम अगले जन्म में रावण बनोगे, वो मतलब राक्षस बनोगे। अब ऐसा होता था भाई, पिछले यानी कि पौराणिक काल में 2 बातें महत्वपूर्ण होती थी। पहले, भगवान ने अगर किसी को वरदान दे दिया तो वो वरदान वापस नहीं ले सकते, उसका कोई तोड़ मिल जाएगा लेकिन उसको वो भस्म भी नहीं कर सकते क्योंकि वरदान दे दिया। एग्जाम्पल के लिए भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया कि तुम जिस पर भी हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। वो थोड़ी दूर आगे गया और वापस दौड़ के भगवान पास आ गया मैं तो अब बस आपको ही भस्म करूँगा। बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा उसका, उससे भगवान शिव का। इसी तरह होते थे ऋषि, एक बार किसी को कह दिया जा तेरा ऐसे ही होगा तो बस वैसे ही होगा। ऋषि ऐसे होते थे भाई कि वो बहुत शांत होते थे, लेकिन गुस्सा आया है तो फिर क्या बोलेंगे पता नहीं, बामें फूटेगा सीधे। एक बार जल छिड़क दिया तेरा यहाँ होगा तो कुत्ता बिल्ली बनेगा, तुरंत बन जाता था। फिर वो बाद में उपाय बताते थे कि भाई भगवान की उपासना करो तुम ठीक हो जाओगे। सही भी होता था क्योंकि उन्होंने तपस्या की है भाई, उनके पास शक्ति है, उसका उपयोग करना उनका अधिकार है। तो उन्होंने जय विजय जो रावण और कुंभकर्ण बने बाद में, उन्हें यह श्राप दिया कि तुम राक्षस बनोगे अगली योनि में, त्राहिमाम त्राहिमाम। उच्च कोटि के ब्राह्मण, वो भी भगवान के दरबारी। इतना बड़ा श्राप, भगवान के दरबार पर पहुँचे, विष्णु जी के पास, भगवान बचा। अब जब गलती का एहसास हुआ तो चारों ब्राह्मणों के सामने सर झुका लिया। ब्राह्मण तो कह चुके, अब कोई उपाय नहीं जी। उपाय खोजना था भगवान विष्णु को, खोजना तो पड़ता क्योंकि दरबारी थे, बड़े आज्ञाकारी थे। तो उन्होंने कहा कि देखो अगले जन्म में मैं आऊँगा श्री राम का वो लेकर, रूप लेकर, और तुम दोनों का उद्धार करूँगा। तो यही कारण है कि रावण और कुंभकर्ण भले ही दुनिया के सबसे खतरनाक राक्षस क्यों न रहे हो, लेकिन मरने के बाद भी मोक्ष गए क्योंकि भगवान के हाथों मरे थे। अब आगे कहानी क्या है। भगवान श्री राम को सेतु बनाने का उपाय नल और नील ने बताया था, जो राजा सुग्रीव के पुत्र थे। दोस्तों, द्रोणगिरी पर्वत से भगवान हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई और कालनेनी नामक राक्षस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, लेकिन उसकी तो वाट लग गई। दोस्तों, बाद में भगवान श्री राम ने विभीषण को, जिसे लंका भेदी कहा गया, वास्तव में लंका को बचाने वाला था, नहीं तो आज तो लंका का पता नहीं रहता, जमीन ही नहीं रहती वहाँ पर। उन्हें लंका का सम्राट घोषित किया और वे हमेशा राम के अनुयायी बने रहे। दोस्तों, धर्म हमेशा अच्छा सिखाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो धर्म के शीर्ष पदों पर बैठने के बाद ऐसा सोचते हैं कि वे ही ईश्वर बन गए, लेकिन वास्तव में ऐसा है कि जो ब्राह्मण है, आपको बता दूं कि उत्तर वैदिक काल में और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में ब्राह्मण का अर्थ ये नहीं था कि ब्राह्मण ने जो कह दिया वही होगा, पुरोहित ने जो कह दिया वही होगा। उस समय यह था कि सैनिक का कार्य था
क्षत्रिय का कार्य था राष्ट्र की रक्षा करना, ब्राह्मण का कार्य था धार्मिक अनुष्ठान करना, और वैश्य का कार्य था व्यापार करना, और शूद्र का कार्य था छोटे कार्य करना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि कुछ नहीं हो सकता था भैया, कुछ नहीं हो सकता था। नारी उस समय भी सक्षम थी। अपाला, घोषा, विश्वधारा जिनके नाम आपने सुने होंगे, जो उस समय की महान विदुषी नारियां थी, जिन्हें महान उच्च पद मिले। दोस्तों, धर्म हमेशा बदलता रहता है और वर्तमान स्वरूप के आकार पर बदलता है। आज जिस समाज है, जैसा समाज है, उस प्रकार हमें धर्म को बदलना चाहिए। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। आप संसार के सभी धर्मों को देख लीजिए, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ लीजिए, अगर आप उसकी एक बात को भी धारण नहीं करते तो आप उस धर्म के शीर्ष पद पर चले जाइए, आप उस पद पर बैठने के लायक नहीं। दोस्तों, आज एक बात समझ नहीं आती है। संत उस समय ऐसा हुआ करता था कि जो पौराणिक कथाओं में संत थे, देखना भाई, वीडियो देख रहे हो तो मजाक मत उड़ाना है और कमेंट में कुछ भी गलत मत लिखना, क्योंकि गलत नहीं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हो। उस समय जो संत हुआ करते थे वो सादे कपड़े पहनते थे, आज भी संत वैसे ही पहनते हैं। उन्हें धन से कोई मतलब ही नहीं होता था। उन्हें धन क्या है ये कुछ मतलब नहीं। भिक्षा मांग के सुबह का शाम को क्या खाना है इतना बस मिल जाए, वही, कल का जोड़ने की भी जरूरत नहीं, वो संत होता था। एक छोटी सी साधारण सी कुटिया में रहने लगे, वो संत होता था। लोग उनसे मिलने आते थे, आशीर्वाद लेने आते थे, वो संत होता था। और जो संत और ब्राह्मण होता है वह भक्त को ईश्वर से मिलाता है, स्वयं ईश्वर नहीं बनता। इसलिए उन लोगों से बचे जो कहते हैं कि मैं इसका अवतार हूँ, उसका अवतार हूँ, इसका अवतार हूँ, भैया उनसे बच जाइए, क्योंकि वो आपको ईश्वर से नहीं मिला रहे हैं। वो कुछ देर बाद बोलेंगे मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी पूजा करो, चढ़ा दो, जो भी हो तुम्हारे पास। दोस्तों, आज भी भारत को मात्र एक दिन में क्या, एक पल में श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। हम श्री राम के सिद्धांतों को माने। इसका ये मतलब नहीं है कि हर घर में जय श्री राम होना चाहिए, नहीं। धर्म कोई सा भी हो, ईश्वर कोई से भी हो, उनके सिद्धांतों का पालन होना चाहिए। अब धर्म के लोग बोलते हैं कि भाई सिद्धांत तो ये है कि ऐसा होना चाहिए, पर पूजा ऐसी होनी चाहिए, बलि ऐसी होनी चाहिए। क्या बलि यार, मतलब लोग कहते हैं कि इस संसार की संरचना, इस संसार की कल्पना, इस संसार को ईश्वर ने बनाया है। जीव जंतु, मनुष्य, पक्षी, कण कण ईश्वर ने बनाए हैं। काली माता के आप खून उछालते हैं उनके मुंह के ऊपर, वाह, ऐसा बोलती होंगी माता अंदर से, क्यों नहीं। दुख होता है कि उनकी ही संतान को उनके सामने काट कर कह रहे हैं कि माता प्रसन्न हो जाओ। ये तो वही हुआ कि मेरी माँ के 2 बच्चे हैं, एक मैं और मेरी बहन, किसी ने मुझे उठाया और मेरी माँ के सामने बोला, लो विकास की बलि दे दिया, प्रसन्न हो जाओ माता। यह ऐसा ही होता है। धर्म के उन सिद्धांतों को पालन कीजिए जो मानवता को बढ़ावा दे, तो वो धर्म होगा और वे ईश्वर है। ईश्वर के सच्चे मूल्यों का पालन होगा, तब आप सच्चे भक्त बनेंगे और तब आपको ईश्वर दर्शन देंगे। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ईश्वर के एक नए तरीके से ईश्वर को मिलवाने वाले कबीरदास जी की बात कहना चाहता हूँ। कबीरदास जी कहते हैं, मैं थोड़ा भूल गया हूँ, देख कर बोलता हूँ, हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। तो आप कैसा भोजन करते हैं और कैसा पानी पीते हैं, यह आप पर निर्भर करता है। आप धर्म को किस आधार पर देते हैं। धर्म आपके अंदर होना चाहिए या आपके धर्म आपके बाहर होना चाहिए, यह आप पर निर्भर है। मैं तो जानता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैं जानता हूँ मैं भगवान श्री राम को मानता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू नहीं हूँ। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं भारत की उस संसार की उस भूमि पर पैदा हुआ जहाँ पर संसार के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों ने जन्म लिया, जहाँ पर स्वयं प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।